हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। तो स्टूडेंट, हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें देखी नंबर्स के हवाले से। रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हमने सीखा और समझा। आज इसी बेस पर हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो नंबर जिनको सीखने जा रहे हैं वो हैं रैशनल और इर्रैशनल नंबर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि रैशनल और इर्रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल और इर्रैशनल नंबर, इन नामों से आप लोगों का वास्ता पड़ा होगा। आप लोगों को हो सकता है मालूम भी हो और हो सकता है कि नहीं भी मालूम हो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को चूँकि हमारी सीरीज़ चल रही है नंबर्स के हवाले से, तो उसके अंदर ये रैशनल और इर्रैशनल नंबर भी आए थे। तो मैंने कहा चलें इसको भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद नंबर्स को भी देखेंगे। जो जो चीज़ें हमारे उसमें आती चली जाएंगी उनको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या कहते हैं रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसके हवाले से मैंने बात की है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर वही टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं और उन्हीं को वो चीज़ अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो इंशाल्लाह आपको जो है वो रैशनल और इर्रैशनल नंबर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये रैशनल और इर्रैशनल नंबर बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज इस वीडियो के अंदर आपके इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रैशनल नंबर के ऊपर कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, रैशनल नंबर के हवाले से दो बातें जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें से एक बहुत अहम बात है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो चीज़ों का नाम होता है उसी के अंदर जो है वो उसकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। तो रैशनल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो रैशनल नंबर के अंदर वर्ड आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है रेशो। क्या लिखा हुआ है? रेशो। और रेशो से आप सब वाकिफ हैं कि रेशो क्या होती है। हाँ, रेशो को हम क्या करते हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं, हम लिखते हैं उसे ए रेशो बी, इस तरह से लिखते हैं उसे। और उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि ए अपॉन बी, यानी कि हम इसको रेशो को किस में लिखते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। तो बस याद रखिएगा रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको रेशो में लिखा जा सकता है, जो अपॉन में लिखे जा सकते हैं, तो उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर के हवाले से एक और बात भी है और वो भी ये भी है कि अगर आपको कोई नंबर नज़र आ रहा है तो आप उसके बारे में अगर जानना चाहो कि वो रैशनल है या नहीं है, जैसे मैं लिखता हूँ 2, तो अगर मैं इसके बारे में आपसे कहता हूँ कि भाई ये रैशनल है कि नहीं है, तो आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है, वो ये कि क्या इसके ऊपर रूट का साइन लगा है कि नहीं है। और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये आप जानते ही हैं कि ये रूट का साइन होता है, ये साइन ऑफ रेडिकल भी कहा जाता है, कि ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो अगर मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूँ तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है ये रैशनल है। और दूसरी बात ये कि मैंने अपॉन वाली बात की है, तो जी बिल्कुल आपको मालूम होगा कि 2 को जो है वो 2/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी नंबर लिखा होता है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है, लेकिन लिखने का रिवाज नहीं है। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत सारी रस्म व रिवाज चल रही होती है, जैसे हमारी क्या कहते हैं फैमिली सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी रस्म व रिवाज होती है जिनको मानते हैं हम, और बाद वक्त तो इसका रीज़न तो कोई नहीं होता हमारे पास, लेकिन मैथ का रीज़न होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको बताना या समझना, बस उसको समझ लेना ज़रूरी होता है कि इसको ऐसे लिखते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी इसके इन रस्म व रिवाजों के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको बताना मेरा मकसद जो है वो रैशनल और इरैशनल है। तो मैं सिर्फ अभी इसकी बात करूंगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो आपने देखा कि ये रैशनल नंबर इन दोनों डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहा है, सही है। तो याद रखिएगा कि कोई सा भी नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकें या जिसके ऊपर साइन ऑफ इंटीग्रल ना हो, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर की एक खुसूसियत ये है कि हर फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि हर अपॉइंट में लिखा हुआ नंबर जो है वो रैशनल कहलाता है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ 2/3, तो ये रैशनल नंबर है या नहीं है। चलो मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल में दिखाता हूँ और
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप सबको मालूम है कि ये 2/3 है। अगर मैं लिखूँ 1/3 तो ये भी एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो चलें मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। कैलकुलेटर ये आ गया कैलकुलेटर, और इसमें हमने साइंटिफिक उसको वो कर लिया ताकि इसके डिजिट ज़्यादा आ जाएं। तो देखिए जी, मैं बात करता हूँ 1/2 की। तो 1/2 यानी 1/2 का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 0.5। और अगर हम 1/3 करें, 1 को डिवाइड कर दे 3 से, तो आप देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 3 तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप पॉइंट में लिख सकते हैं। और इसकी एक और पहचान भी ये है कि इनका अगर ये फ्रैक्शन में कभी नज़र आएंगे तो इनके अंदर आपको डिजिट रिपीट होते हुए नज़र आएंगे। फ्रैक्शनल नंबर अगर आपको मिले, क्योंकि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब वो फ्रैक्शन में हमें दिए हुए होते हैं। दाया नंबर फ्रैक्शन में होते हैं तो उसको याद रखना, ये समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होती है कि उसमें डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं, जिसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी ये चलते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो 1/3 में देखें आप 3 आ रहा है। सही है जी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 1 को डिवाइड करते हैं हम 4 से, तो आप देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 0.5। तो रेशनल नंबर की 9 खसूसियात होती है अगर वो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। तो एक तो ये कि वहाँ टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब उनके डिजिट या तो ख़त्म हो जाते हैं या फिर वो चलते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो उसका साइलेंट एनर्ज जो है वो रिपीट होते रहेंगे। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, और ये भी रेशनल नंबर है 1/4। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम 1/5। तो 1/5 करेंगे तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर आया है और ये 0.2 है। और इसी तरह से 1/7 देखने वाला नंबर है, क्योंकि यहाँ आपको एक ज़बरदस्त चीज़ नज़र आने वाली है। देखें 1/7 को जब हमने देखा तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि कुछ खास डिजिट के सीक्वेंस है। यानी कि देखिए 1 4 2 8 5 7 1 7, यहाँ तक के डिजिट जो है, यह डिजिट जो है देखिए ये रिपीट हो रहा है। 1/4 1/4 और 1/4 और आगे भी इसको मजीद डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 ही आएगा। तो यह भी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल ही कहलाता है। ठीक है जी, ये 1/7 कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं 1/9 को देखते हैं। 1/9, ये एक छोटा सा तजुर्बा आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए रेशनल नंबर पे, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट को जो है वो कंफ्यूज देखा है इसमें। तो याद रखें, ये देखें यहाँ पर भी यहाँ वो 1 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। ये भी जो है ये हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 को डिवाइड करते हैं हम 11 से, तो अब देखें क्या होता है। अब यहाँ पे 0.09090909 यहाँ पे 12 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम डिवाइड करते हैं 13 को, तो यहाँ पर भी हमें कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंस हमें जो है वो रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर भी 0.0769230 और इसी तरह से ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रैशनल नंबर जो है वो यानी यूँ समझ लें कि हर अपॉन में लिखा है नंबर, जिसे हम अपॉन में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम क्या कहते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सारी एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को करके कैलकुलेटर में ही दिखा दी हैं, तो ये आपके लिए तो आपके समझ में आ चुकी है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं इनको जो है हम रेशो में यानी अपॉन में नहीं लिख सकते, नंबर 1। इनकी एक पहचान ये है कि हम इन्हें अपॉन में नहीं लिख सकते। अच्छा, जब हम इनको अपॉन में नहीं लिख सकते तो इनमें एक मसला ये आता है कि ये नंबर भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। इनको अपॉन में नहीं लिख सकते, लेकिन ये फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। जबकि हमने रैशनल नंबर में देखा कि उनको अपॉन में लिख सकते हैं और वो फ्रैक्शनल भी होते हैं। तो ये कैसे ये फ्रैक्शनल होते हैं? तो इनमें ज़्यादातर नंबर वो होते हैं जिनमें आपको अंडर रूट की साइन नज़र आती है, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। अभी मैं आगे एग्जाम्पल में आपको इनके वैल्यूज़ भी दिखाऊँगा। तो ये जो है ये कहलाते हैं, इनमें एक चीज़ होती है ये साइन ऑफ रेडिकल। सही है, ये हमें नज़र आता है। ये अगर रूट किसी में हमें नज़र आ रहा है तो वो यकीनन क्या है, ये भी ये इर्रेशनल नंबर है। अच्छा,
इस तरह से तो हम इनको देख के पहचान लेंगे कि रूट लगा हुआ है। लेकिन जब ये फ्रैक्शन में आते हैं यानी फ्रैक्शनल नंबर की शक्ल में आते हैं तो हमें इनको देखकर पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ बातें अगर आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी परेशानी नहीं होगी कि ये नंबर जो होते हैं ये कैसे क्या कहते हैं वो किए जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इससे पहले मैंने आप एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का जिक्र किया था। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल के हवाले से मैंने बताया था। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है रैशनल नंबर का। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये √2 लिखा हुआ है, अगर हम इसको हाइड कर दें तो आप देखिए ज़रा, ये जो हमें अगर इस तरह के नंबर मिलते हैं, क्योंकि हमें इनको पहचानना फ्रैक्शन में ही मुश्किल होता है, सही है। तो ये नंबर अगर हमें मिलते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है जी, इनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो हर वह फ्रैक्शन नंबर जो कि रिपीट ना हो रहा हो उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जब ये हमें डेसिमल में, जब हमें फ्रैक्शन में पॉइंट्स में जब ये नज़र आए तो। अच्छा, तो ये तो हो गया √2 की मिसाल। इसी तरह से इसी कैटेगरी में एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं पाई। इस पे रूट तो नहीं होता, लेकिन ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी अगर हम देखें तो इसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होते, ठीक है जी, इसके डिजिट जो हैं वो रिपीट नहीं होते। तो ये क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। इसी तरह से √3 को देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू जो है ये भी नहीं रिपीट हो रही। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आपको कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनके अंदर जो है वो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, वरना उनके अंदर रिपीटेशन चल रही होती है, लेकिन इनके अंदर जो होती है वो रिपीटेशन नहीं होती। अच्छा, इसी तरह से एक और कांस्टेंट है यूलर नंबर जिसको कहा जाता है। इसको भी देखें तो यहाँ पर इसके साथ भी यही है कि ये फ्रैक्शन में है और इसमें जो है वो कोई भी नंबर जो है वो रिपीट ऐसे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ये इर्रेशनल नंबर है। तो हमने ये सीखा इर्रेशनल नंबर के अंदर कि इर्रेशनल नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसके अंदर दो क्वालिटीज़ पाई जानी चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में है तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो हर वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल है उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गई फ्रैक्शन के हवाले से बात। उसके अलावा अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है तो हमें ये फिर इस शक्ल में नज़र आएंगे और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको पहचानना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसको देखकर बता सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने बड़ी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, आपको एग्जाम्पल आपको बिल्कुल कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी करके मैंने आप लोगों को दिखाई है। और यहाँ पर मैंने इनकी बहुत ज़्यादा डिजिट यहाँ पर लेकर, आपके नॉर्मल आपके जो कैलकुलेटर होंगे शायद उसमें आपको इतने ज़्यादा डिजिट ना मिले, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डिजिट जो है वो उसको राउंड ऑफ करके भी दे देते हैं। तो इसकी वजह से आप उसको समझते हैं कुछ स्टूडेंट के वो जो है वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। उसको राउंड ऑफ करना कैलकुलेटर की मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा डिजिट शो करने की जगह नहीं होती। तो मैंने ये कंप्यूटर के कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाले हैं, तो अच्छे खासे डिजिट आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या मसला है। आपको फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं आप लोगों को दूर करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।